गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पीरियोडिक टेस्ट 2 से पहले आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मास यूनिट, फार्मूला मास यूनिट। ओके, आज हम डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी एक कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है। ओके, तो जैसे हम मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर हम मान लीजिए कि हम मार्केट जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, ठीक है, और वहां पर हम कोई एक वेट कैरी आउट करते हैं। मान लीजिए कि टोटल वेट हमने कैरी आउट किया है कितना, 10 kg ना, 10 kg कैरी आउट किया है। और हमें किसी ने ये बताया कि हमारे पास जो बैग्स हैं हमारे पास, ईच बैग जो है वो हमारे पास 2 kg है, यानी 2 किलो के जो बैग्स हैं हमारे पास 2-2 किलो के बैग्स हैं, और जो हमने वेट कैरी आउट किया है वो है 10 kg का। तो हमारे पास ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं यहाँ पर, यानी कितने नंबर ऑफ बैग्स हैं हमारे पास। तो वेट में से जितने भी बैग्स हमें ईच बैग्स हैं, यानी एक बैग का हमें यहाँ पर लिख लेना है 2 kg, और 10 kg में तो कितने आ जाएंगे 5। यानी अगर हमें नंबर ऑफ बैग्स पता करना हो तो हम टोटल वेट में से ईच बैग्स, यानी जितने भी बैग्स हमारे पास, मतलब एक बैग की जो संख्या है उससे हम उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ बैग्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसा ही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलता है, जैसे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम, और हम उसी एलिमेंट के एक एटम के मास से, ठीक है ना, उसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम है उस एलिमेंट के। ठीक है, तो द मास ऑफ वन कार्बन एटम होता है 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब जब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए हमने क्या किया कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ जो कार्बन हमारे पास 12 ग्राम है उसको डिवाइड किया 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम से। तो हमारा क्या निकल के आ गया, एक नंबर आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो ये हमारा एक नंबर निकल के आ गया। यानी हमको क्या पता करना है कि किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास अगर हमें मालूम है तो हम उसके एक एटम के मास से अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नंबर आएगा, एक संख्या आएगी जो ये है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसी तरह से हम हाइड्रोजन का भी देख सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास मालूम है, ठीक है, आप पढ़ते होंगे जैसे हाइड्रोजन 1 होता है, तो ये जो 1 है वो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.008 ग्राम होता है। ठीक है ना, जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक, तो हमें ये मालूम है कि किसी भी एक एलिमेंट का अगर ग्राम एटॉमिक मास मालूम है कि 1.022, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन हमने एग्जांपल के तौर पर लिया, तो उसके एक एटम के मास से, यानी एक एटम का मास हाइड्रोजन के यहाँ पे कितना है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो हम उसको डिवाइड करके क्या देखें कि फिर वही नंबर जो कांस्टेंट एक तरह से हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि एक ऐसा नंबर जो कांस्टेंट आ रहा है, यानी एक ये नंबर हम देख रहे हैं ये थोड़ा हमें कुछ पढ़ने में भी बड़ा लगेगा, ठीक है ना, यानी कुछ नंबर्स इसके भी ज्यादा हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए बहुत ही सुटेबल वर्ड यूज किया गया, और उसे हम क्या कहते हैं, मोल। क्या कहते हैं, मोल। ठीक है ना, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं पूछा जाए, मतलब इफ आई से आई हैव 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, इसे हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना, एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से या एन नॉट से, ये जीरो को हम बोलते हैं नॉट, और एन ए से ज्यादातर देखेंगे आप बुक्स में भी दिया रहता है
ठीक है, तो यही एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टेंसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल। यानी मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है, ठीक है ना, मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। तो एवोगैड्रोस नंबर, जो ये एवोगैड्रोस नंबर से हम पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम एक बहुत ही सुटेबल वर्ड यूज कर रहे हैं, मोल को, ठीक है ना। यानी एक मोल कहलाता क्या है कि एक मोल यानी ए मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यानी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का हमें ग्राम एटॉमिक मास मालूम है तो हम उसी एलिमेंट के एक एटम के मास से उसको डिवाइड करेंगे और हमें एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। और यही एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को और भी सुटेबल वर्ड में एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, मोल, ठीक है। यानी मोल क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एवोगैड्रोस नंबर या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है ना। मोल्स के टर्म में हम वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अभी हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम को हम एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं। और इसी एवोगैड्रो नंबर्स को एक मोल भी हम कहते हैं कि हम एक मोल, जो मोल होगा वो रिप्रेजेंट करता है इसी नंबर को, ठीक है ना। यानी हम उस उतने बड़े नंबर को याद करने से अच्छा हम उस मोल को याद रखें, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस, ठीक है ना। यानी हमारे पास मान लीजिए कई सारी गैसेस हैं, 2 या 4 गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, जितनी भी गैसेस हों, और अंडर सिमिलर कंडीशंस यानी उनका वॉल्यूम सेम हो और कंडीशन जो हो वो भी सेम हो, यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम हो। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया वॉल्यूम किसका, गैस का, जो हमारे पास गैसेस हैं वो भी सेम होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये भी हमारा सेम होना चाहिए। तो और क्या होता है कि कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि अगर ऑल गैसेस यानी जितनी भी गैसेस हमारे पास हैं उसका वॉल्यूम इक्वल हो, वॉल्यूम इक्वल होने के साथ साथ सिमिलर कंडीशन फॉलो करती है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, और सेम होने के साथ साथ वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करती है, यानी मॉलिक्यूल्स भी जो होंगे वो भी इक्वल नंबर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाहता है, ये इंडिकेट करता है रिलेशन बाय मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यानी किसी भी गैस के मास और वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस, यानी एवरी गैस का मतलब जो गैसेस हमने लिया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी कोई कई सारी गैसेस हैं, तो अंडर एनटीपी, एनटीपी का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो कंडीशंस वहां होंगी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, जो गैसेस होंगी 1 मोल की वो ऑक्यूपाई करेंगी 22.4 लीटर, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, 1 मोल ऑफ एवरी गैस, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एवरी गैस अंडर एनटीपी कंडीशन, यानी एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, 22.4 लीटर, ठीक है। और विच इज नोन एज, इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। मॉलिक्यूलर मास आपने इससे पहले पढ़ा भी है कि अगर एटॉमिक मास मालूम है तो मॉलिक्यूलर मास भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ओके, तो एक एग्जांपल और देखते हैं कि 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हमको अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 ना, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 32, ये कितना हो गया 44 ग्राम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 या 44 ग्राम ऑफ CO2 अंडर एनटीपी ऑक्यूपाई कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। उसी तरह से सिमिलरली 1 ग्राम मोल ऑफ अमोनिया, अब अमोनिया का आप निकालिए, ठीक है। तो अमोनिया का जो आएगा मॉलिक्यूलर मास वो कितना होता है 70 ग्राम, या तो आप NH3 बोलिए या 70 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। तो 70 ग्राम ऑफ अमोनिया अंडर एनटीपी पे ऑक्यूपाई कितना कर रहा है वॉल्यूम, 22.4 लीटर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। मोल कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट का हमें अगर ग्राम एटॉमिक मास मालूम है
तो हम उसी एटम के एक मास से उसको डिवाइड करके हम एक नंबर मिलता है हमें, उस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अगर उसी तरह से हम हाइड्रोजन के निकालें, ऑक्सीजन का निकालें, तो हमें वही नंबर कांस्टेंट के रूप में मिलेगा, ठीक है ना, और उसी नंबर को हम 1 मोल कहते हैं, ठीक है ना। यानी मोल क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो नंबर को।